क्या आपने कभी सोचा है कि वह पल कौन सा था जब एक स्वतंत्र, समृद्ध और दुनिया को दिशा देने वाला भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया? क्यों ऐसा हुआ कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश, जहां ज्ञान का प्रकाश था, संस्कृतियों की महानता थी, जहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दुनिया को शिक्षा देते थे, वही देश सदियों तक पराधीन रहा? क्या सच में भारत कमजोर था या कोई षड्यंत्र खेला गया? क्या यह सब अचानक हुआ या कदम दर कदम हमें गिराया गया? आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे हुई भारत की गुलामी की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 1000 साल पहले, जब भारत अपनी संपन्नता और संस्कृति के शिखर पर खड़ा था। राज्य अनेक थे लेकिन समृद्धि अपार थी। बाजारों में रेशम चमकता था, मसालों की खुशबू हवाओं में तैरती थी और मंदिरों की घंटियां ज्ञान की ध्वनि के साथ गूंजती थी। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है, जब कोई देश भीतर से बंट जाता है तो बाहरी दुश्मनों के लिए उसके दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उसी समय उत्तर पश्चिम दिशा में एक महत्वाकांक्षी योद्धा खड़ा था, मोहम्मद गजनी। उसने सुना था कि भारत धन, सोना और संपत्तियों से भरा हुआ है। उसकी आंखों में लूट की आग जल चुकी थी और फिर साल 1001 में शुरू हुआ वह सिलसिला जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। गजनी ने भारत पर 1 या 2 नहीं 17 हमले किए। हर बार लूट, विनाश और खून से सनी हुई धरती पीछे छोड़ता गया। सोमनाथ मंदिर का खजाना लूटा गया, मूर्तियां तोड़ी गई और भारत का गर्व, उसका आत्मविश्वास पहली बार कांप गया। लेकिन असली सवाल यह है, गजनी सफल कैसे हो गया? क्या भारत में सेना नहीं थी? राजपूत योद्धा कमजोर थे? नहीं, भारत वीरों की भूमि था। लेकिन राजाओं की लड़ाई बाहरी दुश्मन से नहीं, आपस में ही चल रही थी। राज्यों का अहंकार, सत्ता की भूख और एक दूसरे को कमजोर करने की इच्छा, यही वह सबसे बड़ा कारण था जो भारत की स्वतंत्रता की दीवारों में पहला छेद बन गया। गजनी के बाद आया मोहम्मद गौरी। वह केवल लूटने नहीं, राज्य कायम करने आया था। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित कर दिया। भारत का गौरव फिर से चमका, लेकिन इतिहास ने एक दर्दनाक मोड़ लिया, क्योंकि 1192 में जब गौरी बदला लेने वापस आया तो भारत एकजुट नहीं था। राजाओं ने साथ नहीं दिया और तराइन की दूसरी लड़ाई हार दी गई। वह दिन केवल एक युद्ध की हार नहीं था, वह भारत की स्वतंत्रता के पतन का पहला निर्णायक कदम था। दिल्ली पर कब्जा हुआ और गुलामी का अध्याय शुरू हो गया, जो आने वाली सदियों तक चलता रहा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, लोधी, विदेशी शासन की जड़ें गहरी होती चली गईं। भारत से सोना बहकर बाहर जाता रहा और भारत कमजोर होता गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह तो केवल शुरुआत थी। जब भारत कमजोर था, जब राजाओं की शक्ति बिखर चुकी थी, जब लोग थक चुके थे, तभी समुद्र के रास्ते से आया बनिया बनकर एक नया शिकारी, अंग्रेज। साल 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में कदम रखा। वे मुस्कुराए, मित्रता का हाथ बढ़ाया, उपहार दिए, व्यापार किया, लेकिन उनके पीछे छिपा था एक भयानक खेल, भारत को कब्जे में लेने का खेल। क्या आपने कभी सोचा है, अगर उस समय भारतीय राजा एकजुट हो जाते तो क्या इतिहास अलग हो सकता था? अंग्रेजों ने तलवार से ज्यादा दिमाग और चालाकी से जीत हासिल की। उन्होंने देखा, भारतीय राजाओं का सबसे बड़ा दोष था ईर्ष्या और विभाजन, और उन्होंने उसी कमजोरी पर वार किया। वह कहते थे, फूट डालो और राज करो, और सच में उन्होंने कर भी दिखाया। 1757 में प्लासी की लड़ाई, जहां विश्वासघात ने भारत को घुटनों पर ला दिया। नवाब सिराजुद्दौला की सेना के सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों बिक गए। युद्ध का परिणाम पहले ही खरीद लिया गया था, और यही वह दिन था जब भारत की गुलामी की नींव पूरी तरह स्थापित हो गई। धन, भूमि, सत्ता, सब कुछ अंग्रेजों के कब्जे में जाता गया। किसानों पर अत्याचार हुआ, लोग भूख से मरने लगे, संस्कृति को कुचल दिया गया और भारत आंसुओं की नदी बन गया। लेकिन इतिहास कहता है, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, सुबह अपने आप आती है। विद्रोह उठने लगे। 1857 की क्रांति ने भारत की आत्मा को फिर से जगाया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, इनकी आवाज ने कहा, हम लड़ेंगे चाहे जान चली जाए। और फिर शुरू हुआ एक लंबा स्वतंत्रता संग्राम जो 90 साल तक चलता रहा, जब तक कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने जंजीरें तोड़ दी और आखिरकार आजाद हो गया। लेकिन सवाल है, इतिहास हमें क्या सिखाता है? भारत गुलाम इसलिए नहीं बना कि दुश्मन ताकतवर थे, बल्कि इसलिए बना क्योंकि हम आपस में बंटे हुए थे। इसलिए आज भी अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक होना होगा। धर्म, जाति, भाषा, सबके ऊपर देश का हित होना चाहिए। और अब समय है सोचने का, क्या हम आज फिर वैसी ही गलतियां दोहरा रहे हैं? क्या हम फिर बांट दिए गए हैं? क्या हम भूल चुके हैं कि एकजुटता ही ताकत है? अगर आप मानते हैं कि भारत का भविष्य महान होना चाहिए तो इस कहानी को जरूर आगे पहुंचाइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और अनसुनी ऐतिहासिक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहे। जय हिंद।